Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about Rankuta method or Yoon's method fourth order. Uh, जैसे कि आपको पता है लास्ट जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट Rankuta method और Yoon's method second order. Now today lecture is about the fourth order. असल में Rankuta method और Yoon's method के two orders हैं आपके पास. First one was the second order and today our topic is about the fourth order. देखें जो सेकंड और फोर्थ ऑर्डर में आपके पास जो है मिनिमम डिफरेंस है. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y. वाई नॉट आपके पास 1 है ओवर द इंटरवल 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.1 यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर रंक्यूटा मेथड with h is equal to 0.02 give results to 2d. देखें क्वेश्चन इज सिमिलर जिस तरह कि आपके पास सेकंड ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन था. इंटरवल भी लगभग सेम है. dy बाई डी एक्स आपको कह रहा है कि गिव रिजल्ट्स टू 2d. तो आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है. दो वैल्यूज आपको y की फाइंड करनी है. तो 2 डिजिट से आपने आगे नहीं जाना क्योंकि ये आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग है एज कंपेयर टू दी रंक्यूटा मेथड और यूज मेथड सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन से. डेटा में आपके पास क्या गिवन है वाई नॉट आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 1. जब वाई नॉट आपके पास 1 है तो एक्स नॉट आपके पास क्या होगा 0 होगा. इससे भी आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड हो सकती है. अगर ना हो तो आपके पास इंटरवल गिवन है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.1. एच की वैल्यू आपके पास 0.02 है. तो जब आपके पास एच की वैल्यू गिवन हो तो उससे आप एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स किसकी एक्स की कि आपके पास एक्स की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी. तो एन इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एच. ये आपके पास ट्रिपोजाइडल रूल सिम्पसन रूल ये फार्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए. तो b माइनस ए डिवाइड बाई एच. बी आपके पास क्या होगा आपके पास जो इंटरवल गिवन हो उसमें जो लास्ट आपके पास जहाँ पे इंटरवल ख़त्म होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b और जहाँ से स्टार्ट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a. h की वैल्यू आपके पास 0.02 है वो पुट कर दें. 0.1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.02 तो आपके पास n की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स x की होंगी वो आपके पास 5 होंगी. तो फर्स्ट जो आपके पास x की वैल्यू होगी x नॉट जो कि आपके पास 0 ही है तो आपको पता है. x1 आपके पास 0.02 होगी. क्यों? क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 0.02 है तो हम 0.02 के डिफरेंस से आगे जाएंगे. 0.02 x2 will be 0.04 क्योंकि 0.02 plus 0.02 is 0.04. सिमिलरली x3 आपके पास 0.06 हो जाएगा. x4 आपके पास 0.08 और x5 आपके पास 0.1 हो जाएगा. तो आपके पास जो x की वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके 0.1 के दरमियान में होगी या 0 होगी या 0.1 तक. 0.01 से आगे नहीं जाएंगी और 0 से पीछे नहीं जाएंगी. देखें 0 से लेके 0.1 तक सारी वैल्यूज हैं आपके पास. तो रंक्यूटा मेथड फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला फिर आप लिख लेंगे. रंक्यूटा मेथड फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला आपके पास होगा वाई जे प्लस 1 विच इज इक्वल टू वाई जे प्लस एच डिवाइड बाई 6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और ये आपके पास इक्वेशन स्टार हो जाएगी. अब आपके पास जो सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस है वो अब आपको वाजे हो चुका होगा. क्यों? क्योंकि आपके पास जो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला था रंक्यूटा मेथड का उसमें आपके पास k1 प्लस k2 था. यहाँ पे आपके पास k1 भी है k2 भी है k3 भी है और k4 भी है. तो इस फोर्थ ऑर्डर में आपके पास k की 4 वैल्यूज हैं. तो आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल
इस जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसमें आपने j की वैल्यू को 0 पुट करना है, यानी आपने स्टार्ट 0 से लेना है। तो j की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा y1। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास y0 बन जाएगा। h/6 इसी तरह आ जाएगा, k1 भी इसी तरह आएगा, 2k2 भी इसी तरह आएगा, 2k3 भी इसी तरह आएगा और k4 भी इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने K1, K2, K3 और K4 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो आपके पास जो 2 डिजिट्स में फर्स्ट डिजिट है y1 वो आ जाएगी। किस तरह? K1 को फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होगा? K1 इज़ इक्वल टू f इंटू xj कॉमा yj। तो पुट j इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये बन जाएगा k1 इज इक्वल टू f x नॉट एंड y नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो f है, ये f आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस f को आप हटा देंगे। इस f को आप हटा देंगे तो फंक्शन आपके पास पुट हो जाएगा। फंक्शन आपके पास क्या था? फंक्शन आपके पास था x प्लस 4y। x प्लस 4y, तो आपने जब यहाँ पे f हटा दिया तो x और y नॉट आपके पास बन गया x नॉट प्लस 4y नॉट। क्यों? क्योंकि आपके पास फंक्शन जो था वो x प्लस 4y था। तो यहाँ पे x नॉट y नॉट है, तो ये आपके पास बन जाएगा x नॉट प्लस 4y नॉट। x नॉट की वैल्यू 0 थी, 4 इसी तरह आ जाएगा, y नॉट की वैल्यू 1 थी, तो आपके पास k1 आपके पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली k2 जो हो आपके पास होगा, उसको फाइंड करने के फार्मूला जो है सेकंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर रंक्यूटा मेथड में क्या है? f इंटू एक्स जे प्लस 1/2h कॉमा वाई जे प्लस 1/2h k1। पुट j इज इक्वल टू 0, j की वैल्यू फिर इसमें 0 पुट करें तो आपके पास बन जाएगा k2 इज इक्वल टू f एक्स जे था, x नॉट हो जाएगा, प्लस 1/2h इसी तरह आ जाएगा, y j था तो y नॉट बन जाएगा, 1/2h k1 इसी तरह आ जाएगा। फिर इसी तरह ये f आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस f को हटा दें। जब if इस f को हटाएंगे तो आपके पास बन जाएगा x नॉट प्लस 1/2h और ये जो कॉमा है ये प्लस हो जाएगा, y नॉट आपके पास अकेला तो ये 4y नॉट हो जाएगा और प्लस 1/2h k1 इसी तरह आ जाएगा। देखिए x नॉट प्लस 4y नॉट, तो x प्लस 4y आपके पास फंक्शन था तो ये 4 यहाँ पे आ गया। फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x नॉट आपके पास 0 है, 1/2 आपके पास 0.5 के बराबर आता है, h आपके पास 0.02 है, प्लस 4y नॉट, y नॉट की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी, 1/2 फिर आपके पास 0.5 आता है, h आपके पास 0.02 है और k1 आपके पास 4 है, यहाँ से हमने फाइंड किया था। तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास k2 की वैल्यू आ जाएगी 4.05। सिमिलरली k3 को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होगा f इंटू एक्स जे प्लस 1/2h वाई जे प्लस 1/2h k2। उसी तरह का फार्मूला है, ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। फिर पुट j इज इक्वल टू 0, इसमें भी j की वैल्यू को 0 पुट करें तो आपके पास बन जाएगा k3 इज इक्वल टू f इंटू एक्स जे एक्स नॉट प्लस 1/2h इसी तरह आ जाएगा, वाई जे है वाई नॉट प्लस 1/2h k2। फिर k3 इसी तरह आ जाएगा f। अच्छा, अब फिर यहाँ पे फंक्शन पुट कर दें तो ये एक्स नॉट प्लस 1/2h प्लस 4y नॉट बन जाएगा प्लस 1/2h k2। फिर इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स नॉट आपके पास 0 है, 1/2 से आपके पास 0.5 आता है, h आपके पास 0.02 है, प्लस 4 वाई नॉट आपके पास 1 है, 1/2 फिर आपके पास 0.5 आता है, एच आपके पास 0.02 है और K2 आपके पास 4.05 है। तो K3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.0505। तीन वैल्यूज फाइंड कर दी। अब आपके पास K4 आपको फाइंड करना है।
f इंटू एक्स जे प्लस एच वाई जे प्लस एच के 3। पुट j इज इक्वल टू 0, j की वैल्यू को 0 पुट कर तो आपके पास आ जाएगा k4 इज इक्वल टू एफ एक्स जे एक्स नॉट प्लस एच, इसी तरह कॉमा वाई नॉट प्लस एच के 3। फिर आप फंक्शन पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच प्लस वाई नॉट है तो 4y नॉट प्लस एच के 3। k4 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दे, एक्स नॉट आपके पास क्या है 0 है, एच आपके पास 0.02 है, 4 वाई नॉट आपके पास 1 है, एच आपके पास 0.02 और के 3 आपके पास 4.0505 है। तो के 4 आपके पास 4.1010 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज को लें और इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दें तो आपके पास जो y1 की वैल्यू है वो आपके पास 0.081 आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था कि आप 2D तक फाइंड करें, तो 2D तक आपके पास जो है एक वैल्यू आ गई y1 और अब दूसरी वैल्यू y2 हमने फाइंड करनी है। तो पुट j इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। आप j की वैल्यू को अभी तक 0 पुट कर रहे थे, अब j इज इक्वल टू 1 पुट करें इक्वेशन स्टार में, इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन स्टार में। तो आपके पास इक्वेशन स्टार बन जाएगी y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच डिवाइड बाई 6 k1 प्लस k2 प्लस प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसी तरह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल k1 की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला वही होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास पुट j इज इक्वल टू 1, आप इसमें j की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास x1 और y1 हो जाएगा। जब आप इसमें फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास x1 प्लस 4y1 हो जाएगा। तो k1 की वैल्यू आपके पास, आप देखें x1 की वैल्यू आपके पास 0.02 है और 4y1 अभी आपने फाइंड किया 0.081, तो आपके पास k1 की वैल्यू आ जाएगी 0.344। सिमिलरली k2 को फाइंड करने के लिए फार्मूला वही होगा, लेकिन j की वैल्यू अब आप इस दफ़ा 1 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x1 प्लस 1/2h y1 प्लस 1/2h k1। जब आप इसमें फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x1 प्लस 1/2h प्लस 4y1 प्लस 1/2h k1। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 आपके पास 0.02 है, 1/2 से आपके पास 0.5 आता है, h आपके पास 0.02 है प्लस 4y1, तो 4 इंटू 0.081 y1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की प्लस 1/2 फिर आपके पास 0.5 आता है, h आपके पास 0.02 है और k1 आपके पास 0.344 है। तो k2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.35744। सिमिलरली k3 को फाइंड करने के लिए भी फार्मूला वही है। देखिए जब आपके पास y1 आपने फाइंड कर लिया तो y2 के लिए अब आप अपनी दोबारा से k1 k2 और k3 और k4 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पुट j इज इक्वल टू 1 अगेन, तो आपके पास बन जाएगा f इंटू x1 प्लस 1/2h y1 प्लस 1/2h k2। फंक्शन पुट करेंगे तो ये आपके पास y1 4y1 बन जाएगा और ये कॉमा आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k3 की वैल्यू आपके पास 0.357574 आ जाएगी। सिमिलरली k4 इज इक्वल टू f इंटू xj प्लस h yj प्लस h k3। इसमें भी आप j की वैल्यू को 1 पुट करें तो आपके पास k4 इज इक्वल टू f इंटू x1 प्लस h y1 और प्लस h k3। फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास ये जो कॉमा है ये प्लस हो जाएगा और y1 आपके पास 4y1 हो जाएगा। तो k4 की वैल्यू आपके पास 0.37115148 आ जाएगी। इनको सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें आपसे 2 डिजिट्स मांगी गई थी तो 2 वैल्यूज हमने y की फाइंड कर दी। अब देखें इसमें जो है और क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो ये dy/dx की वैल्यू है ये आपके पास पेपर में चेंज हो सकती है। x प्लस 4y की जगह आपको x प्लस 5y गिवन हो सकता है, वाई नॉट इज इक्वल टू 1 की जगह वाई नॉट इज इक्वल टू 2 गिवन हो सकता है, या y1 इज इक्वल टू 2 गिवन हो सकता है।
ये इंटरवल चेंज हो सकता है, मेथड वही होगा। अगर आपके पास यहाँ पे x प्लस 5y हो, तो जब आप इसमें फंक्शन पुट करते हैं, देखें यहाँ पे जब आप फंक्शन पुट करते हैं f इंटू एक्स नॉट और वाई नॉट है ना, तो ये आप f को हटाते हैं तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 4y नॉट बन जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में x प्लस 5y गिवन हो, तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 5y नॉट हो जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास इंटरवल में चेंजेस हो, अगर यहाँ पे 1 गिवन हो और यहाँ पे 0.2 गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप स्टार्ट जो है इंटरवल का वो 1 से होगा। तो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और जो लास्ट वैल्यू आपके पास होगी वो फिर 0.2 होगी। सिमिलरली एच की वैल्यू चेंज हो सकती है, एच इज इक्वल टू 0.02 है, तो इसको मैं 0.01 कर सकता हूँ। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ज़रूरी नहीं है कि उसका मेथड भी चेंज हो, मेथड यही होगा, लेकिन वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो सकती है। सो दिस वाज योर लेक्चर अबाउट द रंक्यूटा मेथड और यूज मेथड फोर्थ ऑर्डर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।